कॉर्पोरेट में स्लेवरी वाली जॉब करते हुए सभी के मन में एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए कि ये जो बैड इन्वायरमेंट है इससे मैं बचना चाहता हूँ तो क्यों ना मैं कुछ अपना स्टार्ट कर लूँ। तो हम क्या कर पाएंगे या क्या नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं कैसे कर पा रहा हूँ ये मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। और मैं सिर्फ अपने बारे में बताऊंगा कि अभी तक कैसी चली है मेरी ज़िंदगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत हो और ऐसा भी हो सकता है कि वो सही हो। ठीक है, तो इस वीडियो से हो सकता है आपको कुछ लर्निंग मिले और ये डिपेंड करता है कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में। और ऐसा हो सकता है कि कुछ आपके पास सजेशंस हो इसके बारे में। तो मैं दोनों ही तरह के जो कमेंट्स हैं वो उनका वेलकम करूंगा और मुझे वेट रहेगा कि आप क्या कमेंट करते हैं। कुछ ना कुछ हमेशा सबके पास ऑप्शंस जरूर होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम कई बार उसको देख नहीं पाते हैं। जैसे कि मैं 3 ऑप्शंस मेरे पास थे, लेकिन हम उस तरह से देख नहीं रहे थे क्योंकि रिलाय नहीं कर रहे थे। तो मेरे पास जो 3 ऑप्शन थे उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला जो ऑप्शन था वो मेरे पास यूट्यूब का था। यूट्यूब में क्या था कि हम कुछ ना समय से मतलब कुछ क्रिंज कंटेंट बना देते थे कई बार, जैसे कि बिग बॉस के ऊपर कोई रिव्यू डाल दिया, और या फिर जैसे जो छपरी यूट्यूबर्स हैं कुछ भी किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो उसको एक रिव्यू बना दिया, रिएक्शन वीडियोस बना दिया। तो इस तरह की चीज़ों पे ना व्यूज़ बहुत जल्दी आ जाते। लेकिन क्या हुआ कि उनके व्यूज़ इतने ज़बरदस्त हमारे पास आने लगे कि हमें विद इन 3 मंथ्स हमारे चैनल पे करीब 6-7 लाख व्यूज़ आ चुके थे, जिसकी वजह से हमारा जो मोनेटाइजेशन वाला जो थ्रेशोल्ड होता है ना, 4000 घंटे जो पूरे करने होते हैं और 1000 जो सब्सक्राइबर हैं वो पूरे करने होते हैं, वो हमारा जो है पूरा हो चुका था। तो चैनल जो है ऑलरेडी मोनेटाइज हो चुका था। तो ये तो हो गया हमारा पहला इनकम सोर्स। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे 2016 में मेरा एक फ्रेंड था जो अपने घर पे बैठ के ट्रेडिंग कर रहा था। मैंने उसे ट्रेडिंग करते हुए देखा तो मैंने उससे पूछा, यार मैंने तो सुना बहुत लॉस होता है। तो उस समय क्या हुआ कि उसने बताया कि यार ये जो है मैं स्टॉप लॉस लगा के करता हूँ, मतलब अपनी रिस्क को लिमिट कर देता हूँ कि मेरा अगर 500 रुपये मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड पे लगाया है तो उससे ज़्यादा रिस्क नहीं होनी चाहिए, 500 के लॉस होगा और मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे मन में थोड़ा सा खटका कि यार अगर रिस्क लिमिटेड है तो हम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई उस दिनों में, और वही अच्छी हुई बात हुई कि उस दिनों में मेरे पास पैसे नहीं थे। और ये मैं अच्छी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप समझ ही गए होंगे कि इतने सारे आप यूट्यूब पे भी वीडियोस लोगों के देखते हुए, कोई कहता है मेरे 10 लाख का लॉस हो गया, कोई कहता है 20 लाख चला गया, कोई कहता है मेरे करोड़ों की प्रॉपर्टी बिक गई। तो शुक्र है कि मेरे पास उस समय बहुत बड़ी बड़ी सेविंग्स नहीं थी, वरना वो भी चली जाती। तो हुआ ये कि हमारे पास जैसे हम जॉब करते थे तो महीने में अगर मान लीजिए 3-4 हज़ार रुपए कुछ बचे तो उसको डाल के हम 100 रुपए 200 रुपए की रिस्क लगा के वही स्टॉप लॉस वाली चीज लगा के थोड़ा सा हम करते थे। मैंने ये देखा कि यार हमेशा लॉस ही हो जाता था, मतलब कभी प्रॉफिट होता नहीं था। तो चीजें थोड़ा नोटिस करने की कोशिश की कि मार्केट जब दिखा रहा है ना कि मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ये जाता नहीं है, ये ट्रैप करके निकाल लेता है। तो हमने एक मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक ऐसी स्ट्रेटेजीज कुछ ऐसी बनाई जिसमें जैसा ये दिखा रहा है, जैसे मेरी इंटेंशन या मन कह रहा है या जैसा वो मार्केट हमें करवाना चाह रहा है, बस उसका थोड़ा सा उल्टा करना है। तो उस तरह से मैंने थोड़ा सा उसको उसमें से पैसा निकालना शुरू किया, बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब कभी 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, कभी 1000 का हो गया, कभी 1500 का हो गया। तो इस तरह से मैं बीच बीच में कभी कभी कर रहा था। तो माइंड में ना फिर वो भी बात चलती रहती है कि क्यों ना इससे थोड़ा सा और कंटिन्यू तरीके से किया जाए। मैं डिसीजन यही ले चुका था कि मैं जॉब लगातार करनी है, इसे छोड़ना नहीं, क्योंकि फिक्स्ड इनकम जो है वो अपने साथ एक सिक्योरिटी तो लेकर आती है। लेकिन मेरी जो पिछली कुछ वीडियोज़ हैं उनको आप देख रहे होंगे, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि किस तरह से मैं अगस्त में मुझे ये जॉब जो है वो छोड़नी पड़ी थी। जॉब छोड़ने के बाद एक मुझे रेफरेंस के थ्रू एक फ्रेंड भी मिला जिसका जीएसटी बना हुआ था। तो वो ये चाहता था कि कोई ऐसा मिल जाए जिसको बेसिकली प्रोडक्ट की लिस्टिंग आती हो और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करना आता हो थोड़ा सा, तो मतलब जो है हेल्प कर दे, क्योंकि वो उसकी भी अपनी एक जॉब चल रही थी छोटी सी। तो वही चाहता था कि कोई मेरे लिए लिस्ट कर दे तो हम साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा पैसा डाल के उधर भी ई कॉमर्स पे, अमेजोन वगैरह पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह ये सब बेचने की कोशिश करते हैं। उसकी भी वीडियोज़ मैंने इसमें डाली हुई, थोड़ा आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सीधे सीधे मेरे पास 3 ऑप्शंस नज़र आने लगे थे। एक तो यूट्यूब था, ऊपर से ट्रेडिंग था, और उसके अलावा ये ई कॉमर्स वाला। तो मुझे लगा कि यार अगर 10-10 हज़ार भी तीनों से मैं किसी तरह से खींचतान के निकालूंगा तो 30,000 रुपये हो जाएंगे, किसी भी तरीके से हम करेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि जॉब छूटती है जब, उसके बाद शुरू शुरू में ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आपके साथ कोई चोट लगी हो एकदम से। उस समय तो गर्म गर्म होता है, उस समय तो पता चलता नहीं, दर्द तो धीरे 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 बढ़ता है। तो वही है कि पहला महीना तो पता चलता नहीं क्योंकि अकाउंट में अभी सैलरी आई होती है, पैसे होते हैं। तो फिर धीरे 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 जो सिचुएशन जो है वो वर्स होने लगी, क्योंकि ई कॉमर्स के बारे में पता चला कि उससे कोई इनकम आती नहीं है। वो सिर्फ दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत ल्यूक्रेटिव है, बट है नहीं। तो ई कॉमर्स का तो बिजनेस 2-3 इनकम सोर्स में से एक तो
माइनस हो गया, हट गया। अब 2 इनकम सोर्स पड़ते हैं, जिसमें एक यूट्यूब है और एक हमारा जो है ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग से ये है कि हर महीने मेरे पास 20-22 हज़ार रुपये मैं कमा पा रहा हूँ, जो घर के खर्चों में नॉर्मली निकल जाता है, तो बहुत खींच-तान के गुज़र बसर कर रहे हैं। यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ, सोशल मीडिया पे ऑडियंस जो है थोड़े से क्रिंज कंटेंट देखना पसंद करती है। तो हमारा कोई ऐसा कंटेंट तो था नहीं, क्योंकि पिछला जो हमने बनाया भी था वो जो रिएक्शन वाले वीडियो, उसको मैंने प्राइवेट कर दिया था, क्योंकि वो हम खुद नहीं देख पाते थे। हमें लगता, मेरे को मतलब ऐसा लगने लगा कि यार हम क्या कर रहे हैं, कि ये बेफालतू की जो है बातें हैं और नेगेटिविटी है, उस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने बस उसको एक तरह से अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको प्राइवेट कर दिया। अब हम जब उस कंटेंट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे ज़्यादातर ई कॉमर्स का बिजनेस जो मैं कर रहा था उससे रिलेटेड कभी वीडियोस बना दी है ना, तो इस तरह की जो वीडियोस बनाई उस पर कोई खास व्यूज उस पर थे ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इससे जो इनकम है उससे भी बहुत ज़्यादा नहीं आने वाली थी, क्योंकि और आएगी भी नहीं, क्योंकि हम उस वापस क्रिंज कंटेंट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा ऐसा बिल्कुल भी वो बिलीफ ही नहीं है कि हाँ व्यूज लेने के लिए या फिर इनकम लेने के लिए मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं जो मतलब मैं खुद सपोर्ट नहीं करता, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा इनकम जो है यूट्यूब से ही आएगी। तो फिर आखिरी में जो 2 सोर्स तो डाउन हो गए, अब तीसरा जो सोर्स है वो बचता है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में बात ये है कि हमारे पास जो हम बेसिकली इतना ज़्यादा फंड होता नहीं है, 5-10 लाख 20 लाख तो होते नहीं है कि हम हर महीने के जो है एटलीस्ट 50-60 हज़ार रुपये बना सके। तो जितना भी फंड है उससे हम इसको मैनेज कर रहे हैं। जो भी मैंने अभी बताया तो बेसिकली ये रियलिटी है, और कुछ भी ऐसा मैंने हाइप करने की कोशिश नहीं की कि हाँ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम जो बहुत पैसा आ रहा है हमारे पास, ई कॉमर्स के बिजनेस से एकदम पैसा बरस रहा है, ट्रेडिंग से भी पैसा बरस रहा है, यूट्यूब से भी बहुत सारा पैसा आ रहा है। शोबाजी करने के चक्कर में एक नेगेटिव इंप्रेशन जा सकता है ना लोगों के ऊपर, उनको भी लगेगा कि शायद हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। बहुत सारे लोग, अगर कोई एक बंदा भी अगर इसके इन्फ्लुएंस में आ जाए, क्योंकि टॉक्सिसिटी तो हर कोई ही झेल रहा है ना, इतनी सारी ऑडियंस में कोई एक बंदा भी अगर अपना गलत डिसीजन ले लेता है इन वीडियोस को देख के, तो वो हमारे लिए एक तरह से मैं कहूँगा कि उस बंदे के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से ही ये वीडियो डालना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट अगर अच्छा लगता है ना, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि उससे क्या होता है इसकी रीच ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि ये जो भी है मैंने आपको शेयर किया, ये रियल लाइफ शेयर की है, और इसमें एडवेंचर तो मैं दिखा नहीं सकता ना झूठा। तो तो जो भी है, अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं मेरे लिए तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अभी इस वीडियो को तो मैं यहीं तक रखता हूँ, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम।